दोस्तों, कोर्ट कचहरी की जो खबर होती है उसमें से जो सबसे हटके खबर होती है उस खबर को लेकर हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि इस जानकारी में सावधानी भी हो और आपको जानकारी भी मिल जाए और इससे आप कुछ समझ भी सकें। जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो भी एक रूसी महिला की वजह से। अब ये मामला क्या है, ये एक मामला भी समझ लीजिए। दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक रूसी महिला दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। अब उसने फरार होने के लिए नेपाल का रास्ता चुना और रूसी महिला अपने 5 साल के बेटे को भी साथ ले गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा है, जिस पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि दिल्ली पुलिस की जो विफलता है उसके कारण एक रूसी महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ देश से भागने में सफल रही। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो महिला को रोका जा सकता था। जबकि एक घटना उस बच्चे की कस्टडी को लेकर भी चल रहे केस में अदालत के आदेशों का उल्लंघन था। अब बच्चे का जो पिता है भारतीय था और इस पर मुकदमा किया गया था, केस किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची द्विपक्षीय बेंच सुनवाई कर रही थी और दिल्ली पुलिस द्वारा जो दायर स्थित रिपोर्ट है, रिपोर्ट की स्थिति और गृह मंत्रालय द्वारा दायर हल्फनामे की समीक्षा के बाद आदेश पारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना दिल्ली पुलिस की विफलता के कारण हुई है। दिल्ली पुलिस असफल रही और इसी वजह से यह घटना घटित हुई है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि 22 जो कोर्ट ने कहा है कि 22 मई 2025 के आदेश का पालन नहीं किया जा सका। शुरू में ही हम ये कहने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे को ले जाने की ये जो घटना है स्पष्ट रूप से दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही और हमारे निर्देशों के अनुपालन में विफलता के कारण हुई है। मतलब दिल्ली पुलिस सीधे तौर से लापरवाह हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस निगरानी बनाए रखने में विफल रही है और महिला 7 जुलाई को अपने बच्चे के साथ घर से निकल गई और यहां तक कि बच्चे के पिता ने शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें यह भी देखा गया कि महिला दोपहर करीब 3 बजे घर के पिछले दरवाजे से बच्चे को साथ लेकर घर से निकलती है। और सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी और यह उनके द्वारा की गई आपराधिक लापरवाही का स्पष्ट मामला है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब 7 जुलाई के बाद से वे सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं। कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में खुलासा ये भी हुआ है कि महिला विक्टोरिया बासु दिल्ली से टैक्सी द्वारा बिहार के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वह 8 जुलाई को बॉर्डर पार कर नेपाल पहुंच गए। 12 जुलाई को उसने नेपाल से शारजाह के लिए उड़ान भरी और अंत में वो रूस पहुंच गए। मतलब समझिए कि दिल्ली पुलिस को चकमा देकर एक रूसी महिला 5 साल के अपने बच्चे के साथ भाग जाती है और पुलिस निकम्मी जानबूझकर भी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। अब बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की जो पीठ है उनका सीधे तौर से कहना है कि बच्चे के साथ भागने की इसकी घटना, ये जो घटना है दिल्ली पुलिस की लापरवाही है और इसी लापरवाही का ये परिणाम है, जबकि उसे सतर्कता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उस पर निगरानी बनाए रखे। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि पुलिस ने उसे बच्चे के साथ जाने दिया और पिता की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। तो अब आदेश है कि हम गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वे मॉस्को और रूस स्थित जो दूतावास है उसको तुरंत इन्फॉर्म करे, जो कि याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चे से संपर्क साधे और साधने की कोशिश करें और इसे तलाशे।
कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कठोर कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे रूस स्थित दूतावास, जो भारतीय दूतावास है, उससे संपर्क कीजिए, इंटरपोल की सेवाएं लीजिए, इंटरपोल से मदद लीजिए, द्विपक्षीय संधियों के संदर्भ में आगे की कार्रवाई कीजिए और याचिकाकर्ता और बच्चे को इस न्यायालय के सामने आप पेश कीजिए, इसकी पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए। अब ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने कहा है तो समझिए पुलिस पर कितनी बड़ी तौहीन की बात है। सीधे तौर से ये बात कही गई है कि आपको जो करना है, इंटरपोल से मदद लेना है, भारतीय दूतावास जो मॉस्को में है उससे संपर्क करना है, उससे संपर्क कीजिए, लेकिन उस बच्चे और उस जो महिला है जो यहाँ से गई है नेपाल के रास्ते भागकर, उसको अदालत के सामने पेश कीजिए। अब इस मामले में कितने दिन में अदालत के सामने पेश किया जाता है, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये जो जानकारी अगर आप तक पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।